सोचो एक देश जहां एक स्टूडेंट 95% मार्क्स लाता है, रात भर मेहनत करता है और फिर भी उसे कॉलेज नहीं मिलता, और दूसरी तरफ 70% लाने वाला स्टूडेंट टॉप इंस्टीट्यूट के क्लासरूम में बैठा होता है। यहीं से सोसाइटी दो हिस्सों में टूट जाती है। कोई कहता है कि मेरिट सिस्टम मर चुका है, कोई कहता है रिजर्वेशन के बिना जस्टिस मर जाता है। पर असली सवाल ये नहीं कौन सही है और कौन गलत, असली सवाल ये रिजर्वेशन गलत है या हम उसे गलत तरीकों से चला रहे हैं। सबसे पहले एक मिथ क्लियर कर लेते हैं, रिजर्वेशन कोई फ्री गिफ्ट नहीं था और ना ही ये 1950 में अचानक पैदा हुआ। 1918 से 1921 के बीच ब्रिटिश इंडिया के मद्रास प्रेसिडेंसी में पहली बार रिजर्वेशन जैसा सिस्टम यूज हुआ था। 1932 में पूना पैक्ट के टाइम डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने एक बात क्लियर कर दी कि पॉलिटिकल और सोशल रिप्रेजेंटेशन के बिना रियल इक्वलिटी पॉसिबल ही नहीं है। 1950 में जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आया तो आर्टिकल 15 और 16 के साथ रिजर्वेशन का बेस था इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज नॉट इक्वालिटी ऑफ आउटकम। सिंपल सी बात है, अगर स्टार्टिंग लाइन ही अनइक्वल हो तो सिर्फ सेम फिनिश लाइन देना जस्टिस नहीं होगा। उस टाइम की रियलिटी समझते हैं। 1947 के आसपास इंडिया की लिटरेसी सिर्फ 12% थी। एसटी और एससी कम्युनिटीज में तो ये 5% से भी कम थी। लैंड, एजुकेशन, गवर्नमेंट जॉब सब कुछ एक छोटे इलाइट सेक्शन के पास था। इसलिए रिजर्वेशन आया, चैरिटी के लिए नहीं, करेक्शन के लिए आया था। जब हम रिजर्वेशन की बात करते हैं तो एक और सवाल हमारे मन में उठता है कि क्या भारत ही इकलौता ऐसा देश है जहाँ की कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन है। फिर हम इसको ढूंढते हैं तो हमें पता चलता है कि हाँ, ये बात बिल्कुल सही कि भारत ही इकलौता ऐसा देश है। जापान में बुराकुमिन कम्युनिटी के लिए प्रेफरेंशियल पॉलिसीज थी, पर बाद में आइडेंटिटी बेस्ड मॉडल हटाकर इनकम बेस्ड सपोर्ट लाया गया क्योंकि वहां इसका बहुत मिसयूज हो रहा था। अमेरिका में एफर्मेटिव एक्शन था पर कोर्ट्स ने यूज काफी लिमिट कर दिया उसका। इंडिया आज भी बर्थ बेस्ड रिजर्वेशन को लार्ज स्केल पे फॉलो करता है। अब इंडिया के हम नंबर देखें तो एससी को 15% मिलता है, एसटी को 7.5%, ओबीसी को 27%, जो कि टोटल हुआ 49.5%। और हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने भी 50% कैप लगा दिया है कि इससे ज्यादा आप नहीं बढ़ा सकते। ईडब्ल्यूएस का 10% कैप के बाहर ऐड हुआ है बस। पर सच ये है कि रिजर्वेशन सिर्फ कॉलेज तक लिमिटेड नहीं है, एजुकेशन में है, गवर्नमेंट जॉब्स में है, पार्लियामेंट और पंचायत में है, पीएसयूज में है, प्राइवेट सेक्टर में अभी भी मैंडेटरी नहीं है, इसलिए वहां रिप्रेजेंटेशन आज भी सिंगल डिजिट % में ही है। अब इम्पैक्ट की बात करें तो 1950 में एससी और एसटी ऑफिसर्स ऑलमोस्ट जीरो थे। आज उनकी संख्या हजारों आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर्स और प्रोफेसर फर्स्ट जनरेशन लर्नर है। अगर नीति आयोग के डेटा के हिसाब से देखें तो रिजर्वेशन के बाद एससी एसटी फैमिलीज की इंटर जनरेशनल मोबिलिटी इंप्रूव हुई है। रिजर्वेशन ने सिर्फ नौकरी नहीं दी, डिसीजन मेकिंग टेबल्स पे आवाज दी है। पर अब एक अनकंफर्टेबल ट्रुथ भी देखे अगर रिजर्वेशन के बारे में तो वो ये कहता है कि क्रीमी लेयर मिसयूज हो रहा बहुत ज्यादा। ओबीसी कैटेगरी में सिर्फ टॉप 20 to 25% फैमिलीज मैक्सिमम बेनिफिट ले जा रही हैं। सेम एग्जाम, सेम सिलेबस पर कट ऑफ में 100 से 150 मार्क्स का गैप फ्रस्ट्रेशन पैदा कर देता है विद्यार्थियों के अंदर। इकोनॉमिक हार्डशिप को इग्नोर किया जाता है। जनरल कैटेगरी के लगभग 30% स्टूडेंट पॉवर्टी कंडीशन में होते हुए भी रिजर्वेशन के स्कोप से बाहर होते हैं, और हर इलेक्शन में कोटा प्रोमिसेस रिपीट होते हैं पर सीरियस रिव्यू रियरली ही होता है। पर प्रॉब्लम रिजर्वेशन का आइडिया नहीं है, प्रॉब्लम है एग्जिट स्ट्रेटेजी का ना होना। अब सबसे बड़ा सवाल हमारा ये उठता है कि क्या रिजर्वेशन यूथ अनएम्प्लॉयमेंट का रूट कॉज है? इसका जवाब है नहीं। जॉब्स कम है इसलिए है क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ जॉबलेस है, मैन्युफैक्चरिंग वीक है, हमारी स्किल और इंडस्ट्री मैच नहीं करते, ऑटोमेटिव और एआई स्पीड बढ़ा रहे हैं। पर हाँ, रिजर्वेशन डिबेट यूथ को रियल इशू से डाइवर्ट जरूर करती है। जब यूथ कास्ट और मेरिट पे लड़ता है सिस्टम क्वाइटली बच जाता है। ये कोई सीक्रेटली कंस्पिरेसी नहीं है पर पॉलिटिकल कन्वीनियंस जरूर। अगर हम एक सॉल्यूशन देखें जो कि रिजर्वेशन को सॉल्व करता है तो सबसे पहले हम ये कहना चाहेंगे इस पे कि रिजर्वेशन को एक सीढ़ी बनाइए, एक व्हीलचेयर नहीं। टाइम बाउंड रिव्यू होना बिल्कुल जरूरी है, हर 10 से 15 साल में ये होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, क्रीमी लेयर पे और स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। इनकम, एसेट और पेरेंटल एजुकेशन के साथ प्राइमरी एजुकेशन पे फोकस होना चाहिए। यूनेस्को के हिसाब से अर्ली एजुकेशन में लगाया गया 1 रुपया 7 रुपए का सोशल रिटर्न देता है। इनकम बेस्ड फाइनेंशियल सपोर्ट दो, स्कॉलरशिप दो, न्यूट्रिशन दो, कोचिंग और मेंटरशिप दो, ताकि हर बच्चा सेम स्टार्टिंग लाइन से दौड़ सके, ताकि फिनिशिंग लाइन में किसी को कोई दिक्कत ना हो। एंड में एक बात बस याद रखो, रिजर्वेशन ना हीरो है ना विलेन, वो सिर्फ एक टूल है। सही डोज में सिस्टम को हील करता है और ओवरडोज में सिस्टम को डिस्ट्रॉय करता है। असली सवाल ये नहीं है कि रिजर्वेशन होना चाहिए या नहीं, असली सवाल तो ये है कि कब तक, किसके लिए और किस फॉर्म में होना चाहिए। अगर हमें एक फेयर, स्ट्रॉन्ग और यूनाइटेड इंडिया चाहिए तो डिबेट गुस्से से नहीं, डाटा और ऑनेस्टी से होनी चाहिए। इसीलिए थिंक डीपर, स्टे सेफ। जय हिंद।